जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी। स्वामी संजय और पल्लवी सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए जो है चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। चुनावी बिगुल के बजने के साथ ही साथ अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। रणनीति के तहत अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी का जो नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए अखिलेश यादव विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार तैयारियों में जुटे रहने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। विस्तार पर ध्यान देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप लोगों को पता है चुनाव आयोग के द्वारा 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर जो है चुनावी तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहाँ पर 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए दी गई हैं विधानसभा के उपचुनाव में। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर हम विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि जब भी इंडिया गठबंधन साथ आया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी अच्छा परिणाम सामने देखने के लिए मिला है। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी का जो परिवार है, पीढ़ी की जो भावना है उस भावना को बढ़ा ही रहे हैं। उसके साथ साथ लगातार तमाम नेता जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो नेता हैं लगातार वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लगातार समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता हैं वो ली जा रही है। जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीढ़ी के परिवार में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव जो 2027 में होने जा रहा है उसके लिए भी तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। और जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार तमाम नेता जो लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जता रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता है वो ले रहे हैं और विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा का जो चुनाव 2027 में होने जा रहा है उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के साथ साथ 3 नेताओं को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे और 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पर आस्था जताते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन तरीके से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वह चुनावी मैदान को जीत नहीं सके। जहाँ पर वह चुनावी मैदान में नहीं जीत सके, लेकिन अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान के लिए उन्हें एमएलसी बनाया और कहीं ना कहीं उन्हें की जो राजनीति जो थी उसे आगे बढ़ाने का कार्य जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ पर इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि कुशीनगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन इनके हारने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर इनके राजनीतिक जो सफ़र है उस पर तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची ही है। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 10 सीटों को लेकर, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर अपने समाज के लोगों से मिलकर लगातार जो है प्रचार प्रसार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। खबरें ये भी चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं विधानसभा उपचुनाव से पहले, या समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन जो है स्वामी प्रसाद मौर्य दे सकते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा के उपचुनाव में अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को देते हैं तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पृष्ठभूमि वो तो मजबूत होगी ही, वहीं पर उनके पास विकल्प होगा विधानसभा के चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी ऊंचाहार की विधानसभा सीट है मनोज पांडे के सामने चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं, क्योंकि मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आंकड़ा है वो हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। तो इस तरह की जो खबरें हैं लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी
पार्टी को दे सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक गलियारों में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तो वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी दोनों के विचार सेम हैं। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है पल्लवी पटेल। आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने जो है सिराथू की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। और चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करते हुए उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्हें चुनावी मैदान में जो है जहाँ पर उन्होंने हराया है। वहीं पर अब जैसा कि आप लोगों को पता है विधानसभा के उपचुनाव से पहले अब जो खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हो, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल की जो विधायकी की जो सदस्यता है उसे लिए जाने की जो चर्चाएं थीं वो अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया है कि हम जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो सदस्यता है उस सदस्यता को नहीं लेंगे। और इसी के साथ ही साथ जो है पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपना समर्थन देने की जो खबरें वो लगातार चल रही हैं, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल के द्वारा कहा गया है कि अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को जब भी हमारे समर्थन की आवश्यकता होगी हम उन्हें अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ पल्लवी पटेल जी भी अपना समर्थन दे सकती हैं। वहीं पर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल संजय निषाद की जो पार्टी निषाद समाज पार्टी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए संजय निषाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों की मांग जो है की जा रही थी, क्योंकि एक सीट पर उनके जो पार्टी के विधायक जो हैं वो सांसद बन चुके हैं मंजवा की विधानसभा सीट से, और संजय निषाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को में लड़ने की जो बात है वो की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी जो मांग थी उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और एक जो विधानसभा की जो सीट है वो आरएलडी के खाते में यानी कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है उनके खाते में दी गई है जो है मीरापुर की विधानसभा सीट। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संजय निषाद की जो नाराजगी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। लगातार उन्होंने कहा भी है कि अगर निषाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में बुरी तरह से चुनावी मैदान में हार जाएगी। वहीं पर संजय निषाद के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम अमित शाह से मुलाकात करेंगे, 2 सीटों की जो हमारी मांग है उस मांग को हम अमित शाह के सामने रखेंगे। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी चल रही है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले संजय निषाद जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे भी सकते हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में संजय निषाद का जो समर्थन था वो समाजवादी पार्टी को था भी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनके जो संबंध हैं वो मधुर संबंध है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संजय निषाद की जो मजबूती के साथ जो दावेदारी चल रही है, जो जहाँ पर वह 2 सीटों पर लगातार जो है टिकट की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी उनकी जो संबंध है काफ़ी मधुर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि वह जो है विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बात में कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार संजय निषाद का जो नाम है राजनीतिक गलियारे में काफ़ी तेजी के साथ बना हुआ है। लगातार संजय निषाद जो हैं अपनी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से मांग को मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, विधानसभा उपचुनाव से पहले क्या नेताओं को समाजवादी पार्टी का समर्थन देना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।